नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपनी शो एंजल्स टॉक शो में। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं, चाहे ग्रेजुएशन में आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी या फिर आपने बीटेक ही कोर्स क्यों ना किया हुआ है, आपको अगर इन कोर्सेज के करने के बाद में अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं और खास तौर से एमबीए आईटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आजकल आईटी का जमाना है, हर चीज डिजिटलाइजेशन हो रही है, हर चीज को डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो ऐसे में एमबीए आईटी का बहुत ही अच्छा स्कोप है, लोगों के बीच में बहुत अच्छा क्रेज है। तो आज की वीडियो में हम आपको एमबीए आईटी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आपको उसका फीस स्ट्रक्चर, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एमबीए आईटी करने के बाद में आपको क्या प्रोफाइल प्रोवाइड किया जाएगा, उसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सारी की सारी डिटेल्स आज के वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और एमबीए आईटी के बारे में अब आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपने ग्रेजुएशन पास आउट किए हुए हैं तो आप एमबीए आईटी के लिए एप्लीकेबल हैं। ग्रेजुएशन में आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी के साथ साथ अगर आप बीटेक के भी स्टूडेंट हैं तब भी आप एमबीए आईटी में एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया अगर हम बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% का क्राइटेरिया रखा गया है, वहीं पर एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 45% का क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, एमबीए आईटी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आपको देने पड़ते हैं, जिसमें कैट, जेट, एनमेट, सीमेट, मैट, स्नैप एक्सेट्रा ये एग्जामिनेशन है जो कि आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद में आप आईआईएम से भी आप एमबीए को कर सकते हैं, एमबीए आईटी को कर सकते हैं, और जितने भी टॉप मोस्ट बी स्कूल्स हैं वहां पर भी आप एमबीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि एमबीए एग्जामिनेशन के लिए एमबीए का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती हैं, तो वहां पर उन एग्जामिनेशन को क्रैक कर भी आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहां पर डायरेक्ट एडमिशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी आप एप्लीकेबल हैं। दोस्तों, वर्किंग जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो डीएलपी प्रोग्राम के थ्रू, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू, इग्नू से वो वहां से डीएलपी प्रोग्राम के थ्रू भी एमबीए आईटी कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एमबीए आईटी के ड्यूरेशन के बारे में बताता हूं। वैसे तो एमबीए 2 साल का ही कोर्स है, जिसमें एमबीए के फर्स्ट ईयर में नॉर्मल कोर्स हर एक स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स के लिए एक ही कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है, लेकिन जब हम एमबीए सेकंड ईयर में पहुंचते हैं तो वहां पर आपको कोई एक स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है। एमबीए में कई सारे स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि एचआर के थ्रू आप एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंस के थ्रू कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं, आईटी के थ्रू कर सकते हैं। तो ये कई सारे स्पेशलाइजेशन एमबीए के सेकंड ईयर में होते हैं, जिसमें से आपको एक चूज करना होता है। दोस्तों, जो लोग एमबीए आईटी को चूज करते हैं उनके लिए एमबीए आईटी के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि उनको फाइनल ईयर में पढ़नी पड़ती हैं। तो टोटल मिला के एमबीए आईटी का जो कोर्स है ये 2 साल का ही कोर्स होता है। दोस्तों, इसके बाद में सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं जो कि एमबीए आईटी में पढ़ाए जाते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट ईयर में सारे कोर्सेज सेम होते हैं, सेकंड ईयर में अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन आपको चूज करने के बाद में आपको जो सब्जेक्ट एमबीए आईटी में पढ़ने पड़ सकते हैं उसमें डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ पार्ट इसमें प्रोग्रामिंग का भी होता है, डेटा माइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको एमबीए आईटी में पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद में इसकी फीस की बात करते हैं। तो जैसे जैसे इसकी फीस की बात करते हैं तो जहां पर भी आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही फीस चार्ज करते हैं। आईआईएम की फीस जो होती है वो अच्छी होती है और काफी ज्यादा चार्ज की जाती है। जो बी स्कूल्स, जो टॉप मोस्ट बी स्कूल्स हैं, उनकी भी फीस अच्छी खासी चार्ज की जाती है। और जो नॉर्मल कोर्सेज हैं, जो नॉर्मल कॉलेजेस से जो कोर्सेज करवाए जाते हैं, वहां पर अप्रॉक्स 1 लाख रुपए इसका सालाना चार्जेस लिए जाता है। इसके अलावा इसके कई सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो कि वहां पर चार्ज किए जा सकते हैं। फिर भी हम मान के चलते हैं कि कम से कम 1 लाख रुपए मिनिमम से स्टार्टिंग होती है एमबीए की फीस, और ये 12-13 लाख रुपए तक इसकी फीस पहुंचती है। तो दोस्तों, ये इसका फीस स्ट्रक्चर है।
इसके बाद में एवरेज सैलरी पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टूडेंट्स आईआईएम से, जो टॉप मोस्ट बी स्कूल से जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनको अच्छी कंपनीज हायर करती हैं तो उनके सैलरी पैकेज काफी अच्छे होते हैं। वो वहां पर 15 से 20 लाख रुपए तक की स्टार्टिंग उनको मिलती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल कॉलेजेस के अगर हम पैकेजेस की बात करते हैं तो वहां पर आपको कम से कम 5 लाख या 3 लाख से स्टार्टिंग होके, ये अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, योर नॉलेज, योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये आपके परफॉर्मेंस के बिहाफ पर तय होती है और उसी के हिसाब से ही आपको आगे सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर भी हम मान के चलते हैं कि मिनिमम स्टार्टिंग जो सैलरी पैकेज होती है वो 3 लाख रुपए से तो स्टार्टिंग होती ही होती है। दोस्तों इसके बाद में हम प्रोफाइल्स की बात करते हैं कि एमबीए आईटी करने के बाद में आपका क्या प्रोफाइल रहेगा, आपको कहां पर एमएनसीज में आपको क्या प्रोफाइल आपको दिया जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एमबीए आईटी करने के बाद में आप आईटी मैनेजर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, सिस्टम मैनेजर का आपको प्रोफाइल मिल सकता है, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर आप बन सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ बिजनेस एनालिस्ट, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और आईटी कंसल्टेंट और आईटी डायरेक्टर, ये कुछ प्रोफाइल्स हैं जो कि एमबीए आईटी वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाती हैं और काफी इनकी सैलरी भी होती है और अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल इनको काफी अच्छा डेसिग्नेशन भी मिलता है और वहां पर उनको सैलरी और पैकेजेस और इंसेंटिव्स वगैरह भी काफी अच्छे प्रोवाइड होते हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें इसमें यहाँ पर आपको हमने बताई हुई है। दोस्तों इसके बाद में मैं आपको स्कोप ऑफ एमबीए आईटी के बारे में बताता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आगे आने वाला टाइम डिजिटलाइजेशन का टाइम है, सारी चीजें डिजिटलाइज्ड हो रही हैं, तो ऐसे टाइम पर जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी काफी डिमांड होने वाली है और काफी डिमांड अभी भी है और आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा डिमांड होने वाली है। तो ऐसे में जो डिमांड आईटी प्रोफेशनल विद मैनेजरियल स्किल्स, जिनके पास में मैनेजरियल स्किल्स भी हैं आईटी स्किल्स के साथ साथ, तो उनको डुअल बेनिफिट होने वाला है। काफी उनको अच्छा स्कोप आगे मिलने वाला है, काफी उनका अच्छा ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। तो ये जो आपको प्रोफाइल्स प्रोवाइड होंगे ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में ही काफी अच्छा इसका स्कोप है, काफी अच्छा सैलरी पैकेज वहां पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होता है और काफी डिमांड में है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एमबीए आईटी के बारे में हमने आज आपको प्रोवाइड करवाई हुई हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपका बताता हूं कि कई स्टूडेंट से पूछते हैं कि एमबीए आईटी करने के बाद में हम कहां पर प्लेस हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि एमबीए आईटी करने के बाद में आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कई कंपनीज हैं जैसे एचसीएल, इन्फोसिस, एचपी, एसेंचर, अमेजोन, है ना, टीसीएस, विप्रो, ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर एमबीए आईटी करने के बाद में स्टूडेंट्स की काफी डिमांड होती है और स्टूडेंट्स को वहां पर काफी अच्छा पैकेज प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों ये सारी की सारी डिटेल जो है ये एमबीए आईटी के बारे में है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी डिटेल से आपको काफी नॉलेज मिली होगी। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एमबीए आईटी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स पूरे के पूरे क्लियर हो चुके होंगे। तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि अपने चैनल पर हमेशा हम आपके लिए इसी तरीके से एजुकेशनल, टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।